शरीन देवानी का सच सामने आने के बाद अब क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी या नहीं, चलिए जानते हैं। सच सामने आ गया था, मगर अभी एक चीज मिसिंग थी और वो था मोटिव यानी मकसद। क्योंकि कोई भी किसी को ऐसे ही नहीं मरवाता, बल्कि उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। और शरीन देवानी ने अपनी पत्नी का मर्डर क्यों करवाया, उसका मकसद अगर पुलिस को पता चल जाता तो ये केस और भी साफ हो जाता। पर इसके लिए पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि होता ये है कि उन्हें लियोपोल्ड लीजर नाम का एक मेल प्रोस्टिट्यूट मिलता है, जिसका एक प्रोफेशनल नाम द जर्मन मास्टर था। और वो एक नया खुलासा करता है। वो बताता है कि शरीन देवानी उसके साथ गे रिलेशनशिप में था और पैसे देकर उसके साथ संबंध बनाता था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि एक बार शरीन ने उससे कहा था कि उसके ऊपर उसके घर वालों की तरफ से शादी का बहुत प्रेशर है, मगर वो शादी नहीं करना चाहता। लियोपोल्ड लीजर ने इस बयान के बाद जब पुलिस ने और छानबीन की तो उन्हें पता चला कि शरीन देवानी ने ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट Gaydar.net पर एक प्रोफाइल बना रखी है और उस वेबसाइट पर वो अपने हनीमून के दौरान भी एक्टिव था। यहाँ तक कि एनी की मौत के बाद 15 और 16 नवंबर 2010 को भी उस वेबसाइट पर गया था और दोनों दिन लगभग 1 घंटे बिताए थे। ये सभी बातें पता चलने के बाद पूरा केस आईने की तरह साफ हो चुका था। मगर अब दिक्कत ये थी कि शरीन देवानी यूके जा चुका था और मामला इंटरनेशनल बन चुका था। इसलिए साउथ अफ्रीका की पुलिस कोर्ट जाती है और सारे गवाह और सबूत पेश करती है, जिसके बाद साउथ अफ्रीका की कोर्ट शरीन देवानी के खिलाफ अपनी बीवी की मौत की साजिश रचने के इल्जाम में वारंटी जारी कर देती है और शरीन देवानी के प्रत्यर्पण यानी साउथ अफ्रीका लाने के लिए इंग्लैंड की कोर्ट में अर्जी दाखिल करती है। वारंट जारी होने के बाद 7 दिसंबर 2010 की सुबह लगभग 10:30 बजे शरीन देवानी को ब्रिस्टल इंग्लैंड में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इधर साउथ अफ्रीका की कोर्ट ने भी टैक्सी ड्राइवर जोला टैंगो को दिसंबर 2010 में 18 साल की जेल की सजा सुनाई। क्यूबाबे को इसके 2 साल बाद अगस्त 2012 में 25 साल की सजा सुनाई गई और जुलीली मिंगैनी को नवंबर 2012 में एनी देवानी पर गोली चलाने के आरोपी में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उसने कभी भी ये माना नहीं कि वो गोली उसने चलाई। इसके अलावा मोंडे बोल्बो को कोई सजा नहीं मिली, क्योंकि उसने सिर्फ 2 पार्टियों को आपस में मिलवाया था। उधर इंग्लैंड की कोर्ट में अगले कई सालों तक शरीन देवानी को वापस साउथ अफ्रीका लाने का केस चलता रहा। शरीन के वकील ने कहा कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, इसलिए उसका साउथ अफ्रीका जाना ठीक नहीं होगा। मगर जब साउथ अफ्रीका की पुलिस ने कोर्ट में शरीन के खिलाफ सभी सीसीटीवी फुटेज, जोला टोंगो की गवाही, कॉल रिकॉर्ड और उसके समलैंगिक रिश्ते को सामने रखा तो उसे देखते हुए आखिरकार 4 साल की सुनवाई के बाद मार्च 2014 में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को प्रत्यर्पण की अर्जी को स्वीकार कर लिया और अब शरीन देवानी को साउथ अफ्रीका जाना पक्का कर दिया। उसके बाद 7 अप्रैल 2014 को शरीन देवानी को इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका लाया गया, जहां पहुंचते ही उसे अपनी बीवी की मौत की साजिश रचने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद 6 अक्टूबर 2014 को उस साउथ अफ्रीका की कोर्ट में पेश किया गया। एनी का पूरा परिवार कोर्ट में मौजूद था। कोर्ट के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था और पूरी दुनिया इस केस पर नजर गड़ाए बैठी थी। हर कोई शरीन देवानी के मुंह से यह सुनना चाहता था कि आखिर उस रात हुआ क्या था और उसने ऐसा क्यों करवाया। मगर पहले ही दिन शरीन के वकील ने शरीन की पहले से ही लिखी हुए एक स्टेटमेंट पढ़ी और स्टेटमेंट में शरीन ने ये कहा कि वो गे नहीं, बाइसेक्सुअल है, यानी कि उसे औरतों और मर्दों दोनों के साथ संबंध बनाना पसंद है। शरीन का ये स्टेटमेंट आने के बाद सरकारी वकील का केस कमजोर पड़ गया था, क्योंकि उनके हिसाब से शरीन ने अपनी गे लाइफ छुपाने के लिए ही एनी का मर्डर करवाया था। तो क्या अब शरीन को उसके गुनाहों के लिए सजा मिलेगी या फिर वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाएगा? आपके क्या विचार हैं? हमें अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।